हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल @जर्नी टू सक्सेस -001 से मुकेश कुमार। जीवन में सफलता के लिए बड़ी सूचना, रूल्स का पालन करो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, अगर जीवन में एक सफल इंसान बनना चाहते हो तो हमें हर हाल में रूल्स का पालन करना चाहिए या करना पड़ेगा। दोस्तों, हमारा या हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमें सामाजिक दिशा में प्रगति की ओर जाने वाले कार्य करने हैं। अतः हम आज एक बहुत ज़रूरी बात करने वाले हैं। वह हर बात, हर व्यक्ति, समाज, देश में, संसार सबके साथ जुड़ी है। हम आज के जिस आधुनिक युग में जी रहे हैं, सारी सुख सुविधाओं से लैस हैं। जिंदगी की भाग दौड़ में हम या तो दिखावा करते हैं या तो जानबूझकर करते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि आज के समाज में चाहे युवा वर्ग हो या बुजुर्ग या उम्रदराज हो, स्त्री हो या पुरुष, लड़के हो या लड़की, नॉर्मल इंसान हो या काम करने वाले, मजदूर हो या छोटे बिजनेसमैन हो या बड़े बिजनेसमैन, नौकरी करने वाले हो या बिना नौकरी वाले, सरकारी हो या गैर सरकारी, हर कोई आज के इस आधुनिक युग में दौड़ लगाकर तेज गति से चलना चाहता है, भागना चाहता है, दौड़ लगाता है। बस यही गलती हर इंसान करता है। हमें हमारे संसार में जीने के लिए तरह तरह के रूल बनाए गए हैं, हमें उसका हर हाल में पालन करना चाहिए। जिंदगी की दौड़ तभी पूरी होगी जब हम सही रूल का पालन करके आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं, पर आज यहाँ हम रोड के रूल के बारे में अहम बात करेंगे। दोस्तों, आज अक्सर जहाँ भी हैं, जिस फील्ड में हैं, सब आज दौड़ इतनी तेज़ी से लगाना चाहते हैं कि कैसे भी हो दौड़ हमारी जल्दी कंप्लीट हो जाए। दोस्तों, हम यही गलत करते हैं। रोड के बारे में तमाम तरह के ट्रैफिक रूल्स बनाए गए हैं। हम अक्सर देखते हैं कि लोग जल्दी के चक्कर में रूल्स का पालन नहीं करते या करते भी हैं तो कम करते हैं। दोस्तों, आज यही हम केवल बाइक और कार के बारे में बात करेंगे। अक्सर दोस्तों, लोग आज इस दुनिया में अंधी दौड़ में आगे निकलने के लिए कार हो या बाइक, लोग इसको चलाने में सही पालन नहीं करते हैं, जिसके कारण दुर्घटना हो जाती है या तो दुर्घटना होने का चांस बना रहता है। दोस्तों, आप सबसे मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि आप अपनी इस दुनिया में अंधी दौड़ में शामिल न होकर एक सजग नागरिक बने, क्योंकि अगर आप एक सजग नागरिक बनकर काम करेंगे तो इससे आपका ही भला होगा। हम अक्सर देखते हैं, लोग गाड़ी चलाते समय स्पीड का ध्यान नहीं रखते। सबसे ज़्यादा दुर्घटना ज़्यादा स्पीड के कारण होती है, क्योंकि जब ज़्यादा स्पीड होती है तो एकाएक कुछ भी सामने आने या होने पर हम अपना संतुलन खो देते हैं, जिसके कारण दुर्घटना हो जाती है। एक दुर्घटना से एक व्यक्ति के साथ इस परिवार, उस समाज, उस देश की प्रगति पे थोड़ी तो बाधा आती है और कहीं न कहीं पूरा परिवार ही इस दुर्घटना में ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, हम भी कार या बाइक चलाते हैं तो स्पीड ही मुख्य कारण होती है दुर्घटना के लिए, जो हम संतुलित नहीं कर पाते। दोस्तों, हमें हर हाल में स्पीड का संतुलन बनाए रखना चाहिए। जब आप कहीं भी जा रहे हो, आप एक परिवार के भरण पोषण करने वाले हो, आपके ऊपर आपका पूरा परिवार, आप कोई भी काम करो सजग होकर ही करो, क्योंकि आप सफल होना चाहते हो, ये अच्छी बात है। पर यदि आप गलती से दुर्घटनावश कुछ गलत करके अपना जान जोखिम में डालते हो तो आपका उद्देश्य कैसे पूरा होगा? आप सोचो, आपके न रहने से आपके परिवार का क्या होगा? कुछ भी हो, कोई परिस्थिति हो, भागना ही, तेज दौड़ना ही समस्या का हल नहीं है। आप जहाँ नहीं भी जा रहे हो, या आपको समय का पालन करते हुए ड्राइविंग करना चाहिए। एक तय लिमिट में ही ड्राइविंग करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ही नहीं हो रहेंगे तो फिर आपका उद्देश्य कौन पूरा करेगा? और आपकी प्रगति के साथ परिवार, समाज, देश, संसार की सबकी प्रगति जुड़ी है। आप समय का पालन करें, टाइम पर निकलें और टाइम पर पहुँचें। अक्सर टाइम का पालन लोग नहीं करते हैं। जब देर होने लगती है तो ड्राइविंग पर ही सारा समय खर्च करते हैं। दोस्तों, अगर आप गलत तरीके से ड्राइविंग करते हो तो आपको तो समस्या होगी, दूसरों को भी होती है। लोग गाड़ी चलाते समय किधर से किधर भी घुस जाते हैं, आगे पीछे नहीं देखते। कभी कभी तो हमारा जो एक्सीडेंट होता है, हमारी गलती से होता ही नहीं, सामने वाले ने एकाएक टर्न मार दिया, जिसके कारण बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है।
क्योंकि एक टर्न मारने वाला तो मार देता है, पर जो स्पीड से आ रहा है उसको पता ही नहीं होता। अक्सर ऐसे हादसों में बचना मुश्किल हो जाता है। सबसे ज़्यादा और घातक एक्सीडेंट इसी तरह का होता है। कभी कभी तो गाड़ी चलाने वाला फ़ोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाता है, जिससे दुर्घटना में बचना भी मुश्किल होता है। क्योंकि आप जब फ़ोन पर बात करते हुए गाड़ी चला रहे हैं तो आपका पूरी तरह कंट्रोल ड्राइविंग में नहीं होता है, और जब एकाएक सामने कोई आ जाता है तो दुर्घटना हो जाती है। अक्सर दुर्घटना का कारण टर्न मारने से होता है। दोस्तों, हमने देखा है कि हमारा एक्सपीरियंस है, अक्सर जब हम गाड़ी या बाइक चलाते हैं तो रोड पर एकाएक टर्न मार देता है। जो आ रहा है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, जो टर्न मारता है उसकी स्पीड कम हो या ज़्यादा, आने वाले को उसका अंदेशा नहीं होता। यदि एकाएक कोई टर्न मारता है तो एक्सीडेंट होना तय है, और अगर एक्सीडेंट हुआ तो कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, हमें हर हाल में रूल्स का फॉलो करना चाहिए। दोस्तों, अक्सर हमने ये भी देखा है कि जब आप गाड़ी चला रहे हो तो एक स्पीड या तय स्पीड में चल रहे हो तो एकाएक आपको सामने वाला ब्रेक मार देता है, तो जो पीछे आ रहा है वो क्या करेगा? कुछ भी ऑप्शन नहीं है। यदि पीछे वाला स्पीड से आ रहा है तो हमें इस प्रकार की गलती कतई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपकी एक गलती आपके जीवन को ख़त्म कर देती है। दोस्तों, आज के इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में लोग अंधे बनकर गाड़ी चलाते हैं। ऐसा हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हमें अक्सर कम उम्र या युवाओं को देखते हैं, उनमें गाड़ी चलाने का अलग ही जोश रहता है। एक तो उनको न तो ड्राइविंग की सही जानकारी होती है, न ही उनके पास कोई अनुभव, और साथ में स्पीड का तो पूछो ही मत। बस यही गलती एक्सीडेंट का कारण बनती है। दोस्तों, अक्सर जो युवा कम उम्र का मतलब अभी नई नई गाड़ी चलाना सीखा है और चलाना चालू कर दिए हैं, अक्सर ये किधर चले जाते हैं, दाएं बाएं आगे पीछे किधर भी जाते हैं। स्पीड तो इतनी कि अगर कोई घटना घट जाती हो तो बचना मुश्किल होता है। अक्सर दाएं बाएं जाने पर हम कभी कभी बड़ी गाड़ियों की चपेट में आ जाते हैं। हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा दाएं बाएं किधर भी घुसने से जो आम नागरिक चलता है उसको भी प्रॉब्लम होती है। हमें ऐसा भी देखा है कि जो इंसान पैदल चल रहा होता है, अक्सर उसको कभी आगे से, कभी पीछे से, कभी दाएं से, कभी बाएं से लोग आ जाते हैं, और एकाएक आने से एक्सीडेंट हो जाता है। दोस्तों, हमारी एक गलती से किसी की भी जान जा सकती है, और किसी का तो छोड़ो, अपनी भी जान जा सकती है। अपना जो उद्देश्य है उसको पीछे चलो, मगर एक जागरूक नागरिक बनकर, समय का पालन करके, समय का पालन करो, रूल्स का फॉलो करो, आगे बढ़ो तो सफलता मिलेगी। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि लोग शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं और उनको होश भी नहीं रहता, फिर भी गाड़ी चलाते हैं। ऐसे समय पर एक्सीडेंट का खतरा 100% होता है। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अनुरोध है कि आप शराब पीकर गाड़ी मत चलाओ, क्योंकि आपकी एक गलती की सज़ा सामने वाले के पूरे परिवार को भुगतनी पड़ती है। दोस्तों, आकस्मिक दुर्घटना से एक व्यक्ति नहीं, एक पूरा परिवार और समाज और साथ में देश का भी नुकसान होता है। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा या सुना होगा कि एक्सीडेंट में मरने वाला या तो बड़ा व्यापारी या बिजनेसमैन, या तो बड़ा ऑफिसर, या तो बड़ा व्यक्ति पैसे वाला होता है। उससे सिर्फ एक परिवार, एक व्यक्ति का नुकसान नहीं होता, उससे उस समाज, उस देश का भी नुकसान होता है, जिसके जरिए देश की प्रगति में काफ़ी योगदान रहता है। बड़े व्यक्ति का योगदान होता है। दोस्तों, गाड़ी चलाते समय हमें रूल्स का फॉलो करना चाहिए। रूल्स का फॉलो ज़रूरी होता है। यदि आप रूल्स का पालन करोगे तो एक्सीडेंट का चांस ख़त्म हो जाता है। अतः आप सभी लोगों से मेरी विनम्र विनती है कि वाहन चलाते समय रूल्स का पालन करो। तय स्पीड में गाड़ी चलाओ, दाएं बाएं एकाएक कट मत मारो, सामने से भी एकाएक ब्रेक मत मारो। यदि आपको एकाएक ब्रेक लेना है तो साइड में लेकर ब्रेक लो। गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात मत करो, और आपका ध्यान पूरी तरह से ड्राइविंग पर होना चाहिए। बात भी कम करो। ड्राइविंग के समय सारी बातों को घर पर छोड़कर जाओ। जब आप सकुशल वापस आओगे तब बाकी की बातों पर ध्यान दो। शराब पीकर गाड़ी मत चलाओ, बिना वजह रास्ते में मत रुको, और सबसे ज़्यादा ध्यान स्पीड पर रखो। यदि आप सही स्पीड में गाड़ी चला रहे हो तो एक्सीडेंट का खतरा न के बराबर होता है।
और अगर आपको सही तरह गाड़ी चलाना नहीं आता है तो आप रोड पर जाने से बचो। आप एक सफल और जिम्मेदार नागरिक बनो, जिससे परिवार, देश, समाज का भला हो सके, जो देश समाज की प्रगति में ज़रूरी है। दोस्तों, इस अंक में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।